हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा। अब आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है इस बात के लिए कि क्या आपको आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बिहार का एग्ज़ाम हो गया, अभी कमीशन ने अपनी आंसर की जारी नहीं की है। आप बहुत से लोगों का बिहार ईपीयू का भी एग्ज़ाम होना है, 7 फरवरी को डिसाइड होना है। तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत ही असमंजस की स्थिति होती है कि हम तैयारी कैसे करें, बिहार ईपीयू पढ़ें या हम मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने एक जो है आंसर की के बारे में, कट ऑफ के बारे में मैंने एक मतलब अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ बताया था। तो उसके हिसाब से जो लोग उसमें आते हैं वो टाइम को वेस्ट ना करें, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए, जो समय अगर आप वेस्ट करेंगे वो आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा और आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जनवरी में अगर रिज़ल्ट आता है, मान के चलते हैं कि हम फर्स्ट वीक में अगर जनवरी में आता है, तो अभी भी आपके पास कम से कम 20 दिन का टाइम है। तो अगर 20 दिन के टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना एक जीएस का मेंस का पेपर तैयार कर सकते हैं और जनरल साइंस तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर जिन लोगों को हिंदी और इंग्लिश भी थोड़ी कमज़ोर है उसको भी तैयार कर सकते हैं। आप कंपलसरी पेपर की तैयारी रिजल्ट होने के पहले क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और बिहार ईपीयू का भी पेपर देना है आपको, तो अगर आप जीएस और जनरल साइंस का पेपर तैयार करते हैं तो वो आपका बिहार जीएस में भी फ़ायदा करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बिहार जे मेंस के लिए जिनका लगता है कि उनको हो जाएगा, यानी कि जो लोग, जो मैंने एक जोन बनाया है जनरल मेल का, जनरल फीमेल का, ईबीसी का, बीसी का और एससी एसटी का, तो उस जोन में अगर आप अपने को पाते हैं तो आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे तैयारी करना है। क्योंकि अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करके, मैनेज करके और सही स्ट्रेटजी अपना करके आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में फाइनली जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी के शुरुआत में पहले मैं कहूँगा आपको कि उन लोगों का जो सेफ जोन में है वो क्या करें, पहले बिहार जीएस को स्टार्ट करें, बिहार जुडिशरी के लिए जीएस स्टार्ट करें। और जीएस, क्योंकि जीएस जो है वो ना केवल बिहार जुडिशरी के मेंस में है, बल्कि जिन लोगों को बिहार ईपीयू प्री देना है उनके लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मेरा एक लेक्चर इस पर बना है, आप देखेंगे कि बिहार जे में, बिहार जुडिशरी मेंस में जीएस में कैसे 125 प्लस स्कोर करें। तो एक उसमें बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैंने बताई है कि कैसे तैयार, इसको आप ज़रूर देखेंगे उस लेक्चर को, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आज यहाँ बताऊँगा कि आप लोग क्या करिए कि अंसाल पेपर में पुराने क्वेश्चंस जो आए हैं किस साल से, बेसिकली जो पैटर्न हुआ है कि 2006 से 6 यानी 2006, 2011, 2016, 14, 2016 और 2018, यानी कि आप करीब 5 इयर्स का पेपर, यानी 2006 से देखिए 2005 में हुआ एग्ज़ाम, 5 में, तो 2005, 2011, 2, फिर 14, फिर 16, फिर 18, यानी कि 5 इयर्स का पेपर आप बिहार जुडिशरी का मेंस का जीएस का उसको आप अच्छे से सॉल्व कर डालिए इस दौरान, ठीक है। और इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स भी अभी से पढ़ डालिए, क्योंकि करंट अफेयर्स देखिए बिहार का प्री में काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का करंट अफेयर्स पूछा गया था और मैक्सिमम लोगों ने क्या किया था। अब मैं किसी चैनल की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों ने चैनल को आधार मान के जीएस करंट अफेयर्स तैयार किया था और उनको एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन उनमें से नहीं पूछा गया और उनके क्वेश्चन पेपर क्या हो गए, ख़राब हो गए, उनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया है। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को देखिए, लेकिन इसके साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स के लिए एक प्रॉपर मैगजीन, चाहे प्रतियोगिता दर्पण, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में आती है, या क्रॉनिकल, या कोई मैगजीन आप ऐसा लीजिए जो मंथली वाली लीजिए, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, पहली बात। दूसरी चीज़ है, आप 5 साल का पेपर तैयार कर डालिए बिहार जुडिशरी मेंस का, ये भी कर लीजिए, और करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि हर पेपर में जीएस में वो जैसे कुछ बुक्स हैं,
तो कुछ बुक्स में देखिए, बुक्स में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मान लीजिए तो उसमें 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो कुछ में क्या कह रहा है कि ओल्ड बुक्स पूछा जा रही है और कुछ में न्यू और कुछ में एकदम न्यू पूछी जा रही है। तो आपको क्या करना है, जब आप मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें आप एक कॉलम आता है बुक्स की, तो जो एकदम अपडेटेड बुक्स हैं उनको आप नोट कर लीजिए, उनके राइटर को उनको लिख लीजिए, और कुछ पुरानी बुक्स हैं उनके लिए आप लुसेंट से या फिर एक मैगजीन आती है छोटी सी है, उपकार की आती है जीएस के लिए, उसको लेकर के उसमें सारे बुक्स को याद कर डालिए। जहाँ जहाँ दिन है, जहाँ जहाँ दिन दिया है कि कौन सा डेट है, कौन सा डे मनाया जाता है, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद दिन के बाद आप देखेंगे कि कुछ प्लेसेस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, जिनका ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, उनको आप देख लीजिए क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया मान लीजिए लुम्बिनी। अब लुम्बिनी आपको पता है ना कि लुम्बिनी क्या है, यहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कहाँ पे है, प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है। तो उस पर आप शार्ट में 3 से 4 पॉइंट में नोट बना लीजिए। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स को इसके साथ साथ लास्ट ईयर 5 ईयर्स के पेपर को अच्छे सॉल्व कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम रिजल्ट प्री का आने के पहले आपका कुछ पेपर क्या हो जाए, तैयार हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कहेंगे आप, नेक्स्ट में क्या करिए, नेक्स्ट में आप क्या करिए कि आप जनरल साइंस का पेपर यानी सामान्य विज्ञान का पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता है, क्योंकि सामान्य विज्ञान में आप देखेंगे कि सामान्य विज्ञान में पेपर जो है बहुत टेक्निकल आ रहे हैं, इतने आसान नहीं है। और जनरल साइंस में कोई 75 भी पा रहा है और कोई 30 मार्क्स पा रहा है। तो आपको जनरल साइंस के पेपर में क्या, मैंने पहले बताया कि लुसेंट की मैगजीन बहुत अच्छी मैगजीन है, और दूसरी मैंने बताया था विश्वेश्वर दास की किताब बहुत अच्छी है, लेकिन विश्वेश्वर दास की बुक्स आज की डेट में वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, उसके लिए आप क्या करिए कि जनरल साइंस की ले लीजिए, उसकी लुसेंट की, और भी कोई उसके सहायक में चाहे घटना चक्र की भी आती है, घटना चक्र का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो उसको भी आप सॉल्व करेंगे, और मेन पॉइंट जैसे जहाँ पे साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, उन्होंने कौन सा उसका इन्वेंशन किया है, इन सारी चीज़ की एक लिस्ट बना लीजिए अच्छे से, और इनको पॉइंट टू पॉइंट तैयार कर डालिए। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, जनरल साइंस का पेपर भी होता है, तो उसको भी आपको 2006 से लेकर के 2018 तक यानी 5 साल का पेपर जो है आप अच्छे से उसको सॉल्व कर डालिए। इससे सॉल्व करिए क्योंकि आपको पता है कि चाहे एग्ज़ाम प्री हो या मेंस हो, लगभग 20% क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो जनरल साइंस में हो सकता है कि आपका 100 में 20 से 30 नंबर का आपका पुनः रिपीट कर दे, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना, जनरल साइंस का पेपर भी। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस और जीएस के बाद आप करंट अफेयर्स आपने तैयार कर लिया। ठीक है, अब उसमें जनरल साइंस में थोड़ा सा देखिए ज्योग्राफी भी बहुत देखना है। देखिए ज्योग्राफी में प्री में क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन मेंस में बहुत आ जाए क्वेश्चन, जैसे कौन कौन सी नदियां हैं, किन किन शहरों पे बस हैं निकलती हैं। ठीक है, पहली बात दर्रे हैं, उनको देखना आपको है। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे कुछ इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स हैं, मिट्टियाँ हैं, उनके बारे में पूछता है कि हाँ काली मिट्टी कहाँ मिलती है। ठीक है, उसके बाद लाल मिट्टी कहाँ मिलती है, रेगुर मिट्टी कहाँ मिलती है, इन सारी मिट्टी का क्या है आप एक लिस्ट बना लीजिए। और उसके साथ साथ कुछ ज्वालामुखी हैं, देखिए उनका भी नाम पूछता है, कौन एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है, कौन कौन इनएक्टिव है। इन सारी चीज़ों का एक लिस्ट बना करके आप इसको ज्योग्राफी का भी पेपर जो क्या करिए उसको अच्छे से बना डालिए, सॉल्व कर डालिए। क्योंकि जब आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लास्ट ईयर की जब 5 साल के पेपर सॉल्व कर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दिमाग में बातें आ जाएंगी। तो आपको ऐसे ही करना है, उसको अच्छे से तैयार कर डालना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जीएस में हिस्ट्री आपको देखना है, ज्योग्राफी देखना है। ठीक है, और जनरल साइंस आप देख लेंगे तो आपके जो दोनों पेपर हैं, जनरल साइंस का और जनरल स्टडीज़ का, वो दोनों पेपर आपका तैयार हो जाएगा। और आप जब रिजल्ट आएगा तो आपको केवल लॉ पेपर पर ही फोकस करना होगा। हाँ, इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, चूँकि बिहार एपीओ का भी एग्ज़ाम 7 फरवरी को होने वाला है और जिनको देना है वो भी आप क्या कर सकते हैं, इस दौरान आप जो है वो प्रोसीजर लॉ पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रोसीजर लॉ में जैसे सीआरपीसी, एविडेंस और सीपीसी, यानी कि सीआरपीसी
एविडेंस और सीपीसी, इन तीनों पर, और आर्बिट्रेशन भी आता है। तो इन तीनों पे आप क्या करिए, बेसिकली एक बार आप इसको मेंस के क्वेश्चन उसको निकाल लीजिए, ठीक है, उनके क्वेश्चन को निकालिए और उसको देखिए कि लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन, उनको आप एक कॉपी में लिस्ट बना लीजिए कि 2006 में आया है ये क्वेश्चन, 2011 में आया है, 2014 में आया है और 2016 में, 2018, उनको एक लिस्ट बना लीजिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नए क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं उनको, यानी एक पेपर प्रोसीजर भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप 80% तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई। क्यों होगी? क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद लोगों की मनोदशाएं अलग होती हैं, उस समय घबराहट की पोजीशन होती है, समझ नहीं आता हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आप बेसिकली जीएस को, साइंस को आप इधर 20 दिन में तैयार कर लीजिए। उसके बाद अगर हो सकता है तो आप प्रोसीजर लॉ को भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, ताकि जब रिजल्ट आता है तब आप उसको क्या करें, अच्छे से आपको लॉ पेपर पर ही फोकस करना रह जाए, ठीक है। तो अभी मैं आपको इस बताता हूँ, फिर मैं आप अन्य लेक्चर में अपने क्या करूँगा कि हर सब्जेक्ट पर मेंस के क्वेश्चन आपको बताऊँगा कि मेंस के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको टॉपिक वाइज, जैसे ये टॉपिक है आपका 8 से 10 टॉपिक आपको बताऊंगा, उस पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं बताऊंगा। तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में फुल एफर्ट से तैयारी करिए। और ये आप इस एग्ज़ाम में आपका फाइनली सिलेक्शन होने जा रहा है, इसलिए किसी लेवल पे मिस्टेक मत करिए। आपका एक एक मार्क्स आपको आपके रैंक ऊपर करेगा, आपका सिलेक्शन सिक्योर करेगा। इसलिए जहाँ भी हो सके अपने एक एक मार्क्स को बचाइए, सिक्योर करिए, उसको गेन करिए, यही मेन टारगेट है आपका, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आप अब अपना फालतू टाइम जो है वो क्वेश्चन पेपर मिलाने में मत लगाइए, ठीक है। और इस बात को डिस्कशन मत करिए कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बीपीएससी ने साफ साफ बता दिया है कि रिजल्ट जनवरी में प्रकाशित होगा। तो इस 20 दिन का फ़ायदा जो है आप लीजिए और जो है अपनी तैयारी लीड कर लीजिए, ताकि रिजल्ट आने के बाद आप उसमें शानदार परफॉर्मेंस करें। और आप मेरे चैनल को देखते रहिए। मैं आपको बिहार, जिस तरीके से मैंने बिहार जुडिशरी में प्री के लिए काफ़ी वीडियो डाले थे, अब मैं मेंस के लिए आपको जो है वो उसमें लेक्चर डालूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और आप उसको वो करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद, चैनल मेरा जो है लगता है कि आपको हेल्प कर रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट किया करिए। सब्सक्राइब तो आपने काफ़ी किया है और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ भी रहा है आप लोग नाते, ये आप लोगों का वो है, मेरे प्रति प्रेम है। और इसको आप जो है वो और भी लाइक करिए, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया उसको सब्सक्राइब करिए, और ताकि इसको शेयर भी करिए, ताकि ये और लोगों के लिए भी मेरा चैनल जो है उनके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो है वो बिहार जुडिशरी मेंस के लिए हर सब्जेक्ट पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको अपलोड करेंगे। इसको आप देखिए और उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।